वेलकम टू दी पॉइंट। और आज का पॉइंट है पंचायती राज। पंचायती राज एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी एग्जाम आप लिखें, इसमें से हमेशा एक प्रश्न दो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवाल हैं वो हैं इनकी समितियों को लेकर। कौन सी समिति किसके रिगार्डिंग बनी है, कौन से सन में बनी है। कभी कभी उन समितियों के बारे में क्रोनोलॉजिकल आर्डर मतलब क्रमानुसार सजाइए, पहली समिति कौन सी बनी, बाद में समिति कौन सी बनी, इस तरीके से भी सवाल पूछे जाता है। और पंचायती राज जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। किसी भी एग्जाम आप जाएंगे देने के लिए, पंचायती राज से एक न एक सवाल बनेगा। सबसे पहले 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने ग्राम पंचायत के बारे में बोला था। जैसे कि नगरीय पंचायतें होती हैं, इस तरह से ग्राम पंचायतें भी होना चाहिए, उनका स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। ग्राम पंचायत का मतलब ही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, सो उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, गांधी जी का भी मानना था कि जो स्वशासन है वो गांव की तरफ से चलना चाहिए, गांव में स्वशासन होना चाहिए। कहने का मतलब है गवर्नमेंट जो है वो गांव से स्टार्ट होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते थे, स्थानीय स्वशासन। तो जब देश आज़ाद हुआ, गांधी जी तो रहे नहीं, उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हो गया। उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उन प्रोग्राम की सफलता के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में गवर्नमेंट ने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये कैसे सफल हो, इनकी सफलता के लिए क्या हमको करना पड़ेगा। सो बलवंत राय मेहता ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के बारे में, उन्होंने ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने की बात की। एक ग्राम लेवल पे और एक ब्लॉक लेवल पे, एक जिला लेवल पे। जो जिला लेवल होगा जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम समिति, ग्राम पंचायत के बारे में एक सिफारिश की। क्या हुआ, क्या जब संविधान बना तो इन ग्राम पंचायतों को, पंचायती राज को डीपीएसपी में डाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मतलब ये होता है कि कोई राज्य सरकार उसके अनुसार नियम बनाए या ना बनाए, उसकी मर्जी है। कोई संवैधानिक इन्फोर्समेंट नहीं था कि हर राज्य सरकार को अपना जो है पंचायत राज के लिए नियम बनाना ही है। बट फिर भी इस समिति की सिफारिशों के अनुसार सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 2 पंचायतों का गठन हुआ सबसे पहले। फिर ये प्रोग्राम चलता रहा। उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, अभी तक इनको ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था और ना संवैधानिक दर्जा था। फिर जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में पंचायत राज की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अशोक मेहता कमेटी का गठन किया। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। मतलब एक जिला स्तर पर रहेगा और दूसरा ब्लॉक स्तर पर, मतलब जो गांव है उनकी जनसंख्या 15,000 से 20,000 है, वहां पे एक मंडल परिषद बनाई जाए, और उसका सुझाव अशोक मेहता ने दिया। ठीक है, उसके बाद एक और फिर भी कुछ उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि संवैधानिक ढांचा है नहीं, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, तो कोई भी राज्य उस पर अपना काम करने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद एक जीबी के राव कमेटी बनाई गई 1985 में। 1985 में जीबी राव कमेटी बनाई गई, तो उसने सुझाव दिया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो जिला स्तर पर होना चाहिए। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम जो है वो, जो उसके लिए जो एक पंचायत बनेगी जिला पंचायत, वो उसमें निर्णय लेना चाहिए कि विकास कैसे हो। ठीक है, उसके बाद जब राजीव गांधी ने एलएम सिंघवी कमेटी बनाई 1986 में, इस कमेटी ने सुझाव दिया कि जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा, इसकी सफलता निश्चित नहीं है। सो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि एलएम सिंघवी का क्या महत्व है। एलएम सिंघवी कमेटी ने सर्वप्रथम सुझाव दिया कि पंचायतों को संविधान में संशोधन करके संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यहाँ पे बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पी मतलब आर्किटेक्चर माना जाता है। सबसे पहले आजाद भारत में इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए, इसलिए कभी कभी सवाल बनता है कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का आर्किटेक्चर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और कमेटी बनी, गाडगिल कमेटी, इसके भी अपने कोई सुझाव थे, भी राजीव गांधी सरकार ने बनाई। फिर अच्छा, ये 4-5 कमेटियां हैं, इनको एक याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, इसमें ये सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। 4 कमेटियां देंगे, बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीबी के राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, 4 दे दी और उनको बोला उनके क्रम में से जाइए।
मतलब पहले कौन सा हुआ, बलवंतराव मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी राव, या 5 में से कोई 4 दे दिया। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, BAG बैग LG ले जाओ, बैग ले जाओ, बैग L से ले, G से जाओ, ठीक है। सो बैग से बलवंतराय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GBK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, और G से गाडगिल कमेटी, ठीक है। इतना छोटा सा ट्रिक है, याद करेंगे तो सीक्वेंस में याद रहेगा। बैग ले जाओ, बलवंतराय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GBK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी एंड गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी ने भी अपने रिकमेंडेशन जो है प्रशासनिक सुधार जो पंचायती राज के रिगार्डिंग है उसके दिया, ठीक है। उसके बाद जब एक कमेटी की रिपोर्ट के बाद राजीव गांधी सरकार ने 64th अमेंडमेंट बिल, 64th संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा में पारित किया। ये बिल लोकसभा में तो पास होगा, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ, क्योंकि राज्यसभा को इस पे आपत्ति थी कि इससे जो है केंद्रीय सरकार का जो हक है वो राज्यों पे थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए ये बिल जो है राज्यसभा में पास नहीं हुआ और बिल गिर गया, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार नहीं रही, जनता पार्टी की सरकार रही, VP सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी बोला कि हम पंचायती राज को पारित करेंगे। अब चूंकि उसके बाद जब वो लोकसभा में बिल पेश करने वाले थे उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद राजीव गांधी जी का निधन हो गया, 21 मई 1991 में उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जब PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बनते हैं, मैं प्रधानमंत्री इसलिए बता रहा हूँ, आप अगर प्रधानमंत्री याद रहेंगे तो आप सीक्वेंस में इसको अरेंज कर सकते हैं कि जो फाइनल जो अमेंडमेंट आया उस टाइम PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो आप याद रख सकते हैं PV नरसिम्हा राव 91-92 के लगभग प्रधानमंत्री बने थे, और आप ऑप्शन में टिक कर सकते हो कि 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम मिला, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। अगर आपका एग्जाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इन सब एग्जाम में पढ़ता है तो ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। 24 अप्रैल को हमारे देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और 73rd संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जब ये संविधान संशोधन किया गया तो संविधान में पार्ट 9 पुनः जोड़ा गया, और उसमें आर्टिकल 243A से लेकर O तक का प्रावधान किया गया, जिसमें कि पंचायत राज में क्या होना चाहिए वो सब लिखा है, और इसको उसी के साथ 11वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई, ठीक है। इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कभी कभी ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और उसमें टोटल 29 विषय है, ठीक है। तो एक सवाल बनेगा। और 21 लिस्ट में आता है पंचायती राज, स्टेट लिस्ट में है, संघ लिस्ट में है, तो ये स्टेट राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। और कोई भी मनुष्य पंचायती राज का इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, तब वो उसमें इलेक्शन लड़ सकता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, जब भी ये आता है, कभी कभी तो इनका ईयर पूछा जाता है, तो अगर आप बैग ले जाओ याद रखेंगे, बलवंतराय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GBK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी एंड गाडगिल कमेटी। तो बलवंतराय मेहता कमेटी पंडित नेहरू के जब प्रधानमंत्री तब बनी, तब आइडिया लगा सकते हैं 1957 में बनी होगी। उसके बाद दूसरी कमेटी बनी जनता पार्टी की सरकार में, 1977 जनता पार्टी सरकार आई, तो उन्होंने फिर अशोक मेहता कमेटी बनाई, ठीक है। उसके बाद जो GBK राव कमेटी बनी 1985 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 86 में ही राजीव गांधी ने एक और कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं LM सिंघवी कमेटी, और जिसने अपने रिकमेंडेशन ली कि इसको संवैधानिक दर्जा जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत मुश्किल है। उसी सरकार में एक और कमेटी बनी, गाडगिल कमेटी, जिसने अपने प्रशासनिक सुधार जो होना था उसके बारे में दिया। और इस प्रकार नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया 73rd संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और उसी टाइम संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं, और संविधान के आर्टिकल 243 से लेकर 43A और तो वो तक इसकी संवैधानिक सूची है। इसको अगर 2 बार आप इसका वीडियो देख लेते हैं आपको याद हो जाएगा, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें से इससे एक कोई सवाल पूछा नहीं जाए। धन्यवाद।